अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टैक्स कैलकुलेशन को आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं जी ये 2 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट की जो वीडियो बनती है ये, तो आपका इससे भी कम टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझाना है। आपका 4 स्टेप है, इससे भी कम टाइम लगेगा। अपने पैसे जो 2022 में आपने अखराजात एक्स्ट्रा किए हुए हैं तो उनको कैलकुलेट करने में तो आप थोड़ा सा टाइम दें, खुद चेक करें। अगर आपके पैसे बनते हैं तो फिर जाके 2 मई से पहले पहले आप इनकम डिक्लेरेशन में अपनी ये अखराजात ऐड करें। अखराजात जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बनाया हुआ है, काइंडली उस वीडियो को देखें कि आपको पता चले कौन कौन से अखराजात ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ऐड करूँगा सिंपली कि हमारा टाइम थोड़ा लगे कि कौन कौन से अखराजात ऐड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही कि टूल टैक्स, पार्किंग और फेरी और ब्रिज वगैरह और पेट्रोल के पैसे, ये सारी चीज़ें ऐड करने लगे हैं हम अपने हाथों से खुद ब खुद। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसके कार्ड भी इसमें ऐड होंगे जी। और अगर आप किसी दोस्त के साथ गाड़ी पे जाते हैं तो वो भी ऐड होगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए साथ दें मेरा। सबसे पहले जी हमारे पास पूछ रहे हैं जी कौन सी गाड़ी आप के साथ आप सफ़र करते हैं। कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाइब्रिड गाड़ी है तो उस सूरत में 18.5 करोड़, डीजल गाड़ी है 6.5 करोड़ पर माइल मैं एक और चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा जी। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में पर माइल इंग्लिश वाला माइल मैंने दस दिया था, बता दिया था। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 1.6 किलोमीटर का इक्वल होता है, लेकिन ये स्वीडिश माइल है। ये मुझे एक भाई ने करेक्ट भी किया कमेंट में, तो मैंने वेरीफाई किया कि ये वाकई स्वीडिश माइल है और ये होता है 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लें। अगर आपके पास डीजल व्हील है जो हाइब्रिड की टाइप की है और आपके पास मोटरसाइकिल है या मोपड व्हील है, मोपड व्हील होती है 50 सीसी की छोटी कारें होती हैं, ये मोटरसाइकिल है तो 9 करोड़ देंगे। मोपेड है तो 450, साइकिल हो तो आपको पता है 350 करोड़। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, काइंडली उसको विजिट करें कि आपको पता चल सके किन चीज़ों को, किन अखराजात को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं ऐड करूँगा जी 45 किलोमीटर। मिसाल के तौर पे आप अपने किलोमीटर 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर करके जाते हैं, उसके हिसाब से जितना दूर है आपका काम, आप जानने में एक रास्ते के एक तरफ के किलोमीटर लिखते हैं आपका यहाँ पे। यानी कि जाने में 45 किलोमीटर और आने में 45 किलोमीटर, टोटल 90 होते हैं, लेकिन मैं 45 लिखूंगा क्योंकि ये वन वे के बता पूछ रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट को क्लिक करूँगा जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप भी डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आएँ। इस पेज के ऊपर आके थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने चीज़ें फिल कर देनी है। पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सूट नहीं करती आपको, दूसरा ऑप्शन है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो एटलीस्ट 2 किलोमीटर वे है या है ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन को क्लिक कर लें। कार इन सर्विस है जी। आई डो नॉट यूज़ कार फॉर वर्क, मैं कार नहीं इस्तेमाल कर सकता करता, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जो मैं चीज़ इस्तेमाल करता हूँ और जितने में आवर सेव करता हूँ, लीविंग द रेजिडेंस यहाँ पे टाइम लिखूँगा कम हो, और यहाँ पे ट्रैवलिंग बाय पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए यानी कि आप जाने का टाइम कार से और आने का टाइम। यहाँ पे पब्लिक सर्विस बस वगैरह ट्रेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जाने का टाइम और आने का टाइम यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी, आप 2 घंटे सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको करना है बेसिकली। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम तो कर नहीं रहे, तो मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको इस पेज के ऊपर आया हूँ। वापस जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 60 दिन से ऊपर और एटलीस्ट 300 माइल यानी कि 3000 किलोमीटर कर रहे हैं तो आप दूसरे को क्लिक करेंगे। 300 एटलीस्ट 300 माइल 3000 किलोमीटर कर रहे हैं और 160 दिन या इससे अबव कर रहे हैं तो तीसरे को क्लिक करूँगा मैं। यानी कि बंदे 200 दिन 240 दिन भी काम करते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने जितने दिन काम करते हैं ईयरली आप यहाँ पे लिख लेंगे। इससे भी ज़्यादा बंदे काम करते हो सकते हैं, तो आप अपना देख लें। तो नंबर ऑफ डे यू ट्रैवल, जितने दिन आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर लिखने हैं जी। आपका मिसाल के तौर पे 222 दिन लिख देता हूँ मैं। 222 दिन लिख देते हैं, ठीक है। तो बनते तो ज़्यादा हैं लेकिन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको बताने के लिए। अभी यहाँ पे जी खर्चे हैं जी, चार्जेस ऑफ पार्किंग। पार्किंग अगर आप काम पे ऊपर जाते हैं पार्किंग इस्तेमाल करते हैं, कंजेशन टैक्स है, रोड टैक्स है, ब्रिज टैक्स है। जैसे कि आपको पता है डेनमार्क जाने के लिए ब्रिज होता है, वहाँ पे उसके पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी ब्रिजें आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जी।
फेरी है, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो शुरू पे आने जाने के लिए, टूल वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें सारी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कैलकुलेशन करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ जी मैंने 5,000 करोड़ लिख दिए जी, मेरा ये आप ये सारे खर्चे हैं जो कुल मिला के तकरीबन 5,000, आपका जितना बनता है आप उतना लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे जी 41,963 करोड़। और ये कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपको नीचे बताएंगे। इन्होंने कैलकुलेट किया जी 222 डेज ये 9 माइल पर डे कर रहा हूँ मैं, यानी कि 45 90 किलोमीटर हो गया ना, तो 10 किलोमीटर का 1 माइल हुआ तो 9 माइल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 18 पॉइंट, यानी कि हाइब्रिड गाड़ी है मेरी, इलेक्ट्रिक गाड़ी गैस मैंने लगाई हुई है, तो उस सूरत में 36,963 करोड़ ये बनता है, और 5,000 मैंने दूसरे खर्चे डाले हैं, तो 41,963 करोड़ बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना कि ये 11,000 से ऊपर हो तब आपने अप्लाई करना है। 11,000 से अगर आपके 9,000 बन रहे हैं, 10,000 बन रहे हैं, इससे कम बन रहे हैं 11,000 से, तो फिर आप अप्लाई ना करें। तो ये कैसे करेंगे जी, आप इन्होंने जो मेरी अमाउंट आई है इसको मेरे जो पिछले साल की इनकम थी उसमें से निकाल देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने 3 लाख का काम किया, तो 3 लाख का काम करके मुझे जो अर्निंग हुई 3 लाख की, उसमें से ये 41,963 तकरीबन 40,000 का निकाल लेंगे, तो मेरा काम शो होगा कि मैंने पिछले साल 2,60,000 का काम किया। तो अगर मेरे पैसे माइनस में हैं जो टैक्स डिक्लेरेशन है, या फिर प्लस में है, तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मेरी इनकम कम हो गई है, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने माइनस करना है 3 लाख में से 2 लाख तकरीबन 60,000 आ जाएगा। तो फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे, मेरे मुमकिन है 7,000 आया था 10,000 आ जाएगा, ठीक है भाई 15,000 आ जाएगा, कितना भी आ जाए, तो खर्चे मेरे बढ़ जाएंगे। तो सिंपल जी वे है, यहाँ पे करके आपने इनकम डिक्लेरेशन 1 को ऊपर क्लिक करना है, और जाके यहाँ पे मैंने एक प्रोवे के लिए, ट्राई के लिए हमने यहाँ पे किया था। इनकम डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर लॉगिन करके आप खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं, बिना किसी को पैसे दिए, बिना ही आप किसी रिवीजर के पास गए आप खुद कर सकते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहें तो, नहीं तो किसी के पास जाके, अगर आपके इतने खर्चे खर्चे तो खुद चेक करें ना, कि अगर आपके खर्चे 11,000 से बढ़ जाते हैं तो आप ज़रूर इन चीज़ों को ऐड करें। तो फिलहाल कितना ही था, मिलेगी वीडियो में। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़ी अमान अल्लाह।